हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस एंड बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट ब्लास्ट ही किया है। ऑलमोस्ट 7-8 thousand पॉइंट विद इन 2 और 3 days के अंदर मूव किया। लेकिन कितने लोग होंगे जो इसको कैप्चर किए होंगे, क्योंकि देयर इज नो प्लान ऑफ एक्शन, नथिंग कि नहीं हाँ हम ऊपर जा रहा है बाय कर देंगे, स्कैल्प कर देंगे, यहाँ ट्रेड ले लेंगे, वहाँ ट्रेड ले लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल्स में देखनी पड़ेगी। हाँ, आपको पता है कि नहीं मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट कैप्चर करता हूँ और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि नहीं सर आप इतने बड़े टारगेट कैसे कैप्चर करते हो। देखिए, कोई हवा से चीज़ें नहीं होती, इट्स ऑलवेज ए प्लान। हाँ, मैं एक्सएनएस के कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे दिखा नहीं सकता, प्रॉफिट कितना हुआ एंड ऑल। मैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार बताता हूँ आपको, आई एम द ओनली यूट्यूबर जो आपको बताता होगा बार बार कि नहीं भाई एक्सएनएस इंडियन यूजर के लिए नहीं है, इट्स इन आरबीआई बैन लिस्ट। बाकी जो करना है करो। लेकिन मैं कुछ कल देख रहा था कि नहीं कुछ लोग कि नहीं अभी टाइम में अकाउंट खोल लो, 2 दिन के बाद बंद होने वाली, ये सेफ नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज इन डेल्टा एक्सचेंज कि ना आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी और कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको लगता है राइट कि नहीं कोई होता मुझे बता देता है कि नहीं 108 या फिर ये जोन से ब्रेकआउट देने वाले, अभी चार्ट तो क्लीन दिख रहे हैं, सबको ही बता देंगे ब्रेकआउट हो रहा है एंड ऑल। कौन बता देता था कि नहीं यहाँ से बाई कर लेते हैं एंड ऑल, तो आपको पता चल रहा होगा। एंड माय स्टूडेंट्स आर नो कि नहीं हाँ हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन था दैट टू कि नहीं बाइंग के साइड पे था, कौन से लेवल पे बाइंग था ये भी मैं आपको मतलब हम लोग का डिस्कशन हुआ था। एक काम करता हूँ, एक छोटा सा क्लिप का पार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सो दैट विल गेट एन आइडिया। और जितने स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल नहीं देखे हो मेक श्योर जाके देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि नहीं एक ट्रेड एक लॉट भी नहीं, उससे कम में भी पूरा मतलब फीस रिकवर हो सकता था, या फिर हो सकता है कि नहीं आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं हाँ मैं कैसे पोजिशनल ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं क्या प्लान करता हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट उसको डेमो में प्रैक्टिस कर पाओ या फिर पेपर ट्रेडिंग कर पाओ। तो क्लिप पहले देख लो। अभी हम लोग को मंडे ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कि नहीं क्या यहाँ से इस तरीके का सेल ऑफ आ रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि मार्केट एक हायर रेंज पे एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं इंटरेस्टेड कहाँ पे हूं, इसको थोड़ा मतलब रिमूव कर देता हूं। कल संडे है, संडे के दिन हम लोग को एक पता चल जाएगा कि नहीं क्या मार्केट प्रीवियस टाइम का जो स्विंग बनाया है, लो बनाया, क्या इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर एक कैंडल में ऊपर की तरफ मूव करके 109 109.5 इस तरीके का कोई कैंडल बनाया। अगर ये गलती से ये कैंडल बनता है, मैं क्यों बोलता हूं गलती से हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोगों ने प्लान किया, मार्केट को एक कंडीशन दिया कि नहीं इस कंडीशन में तो अगर जाएगा तब मैं ट्रेड लूंगा। तो ये गलती से अगर होता है तभी होगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा हायर रेंज पे सेल हो रहा है। तो मार्केट अगर यहां से गलती से ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, वेदर इट विल बी इन संडे और फिर मंडे, अगर इस तरीके का बनाता है एबव 109 से लेकर 105 ये जोन के आसपास मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ $1,15,000 के आसपास, या $14,000 मतलब 3 से 4 हजार डॉलर के लिए मैं प्लान करूंगा कि नहीं यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये मेरा क्लियर हो गया। कुछ लोग सोचेंगे सर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे एग्जैक्टली अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीज़ें सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डेल्टा का, आप लोग जाके वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, ऑलमोस्ट 2000 लोग ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा और इसके अंदर आप लोग जाके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर एनरोल कैसे करना है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप लोग powerstock.com के अंदर जाना, फिर उसके बाद ज्वाइन पीओएस कम्युनिटी के अंदर, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि नहीं डेल्टा का यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जो गूगल फॉर्म मिलेगा उसको फिलअप कर देना। नेक्स्ट जो मैं डाटा फिल करूंगा 15 तारीख को फिल करूंगा और 16 तारीख से फिर लोगों को दिखने लगेगा। अभी अगर आप अकाउंट खोल के एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं उसके अंदर फिर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अभी मैं पोटेंशियल आपको दिखाता हूँ सिनेरियो क्या है। ये जो ट्रेड चल रहा है उसको भूल जाइए, हम लोग देखते हैं कि नहीं सिनेरियो क्या है। आपको पता होगा कि नहीं इंडियन मार्केट के अंदर मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग इन द मनी करता था। इन द मनी कब करता था, जब मुझे लगता था कि नहीं यहाँ से डायरेक्शनल जा सकता है। मैं बहुत टाइम पहले से इसके अंदर ट्रेड कर रहा था इसके अंदर, फिर मैंने देखा कि एक्सएनएस के अंदर कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, लेवरेज ज़्यादा मिल रहा है एंड मैं वहाँ पे प्लान करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इन द मनी पे ऑप्शन सेल कर दिया, वहां पे मैंने फ्यूचर लॉन्ग था। अगर आप लोग यहां पे देखोगे ज्यादा क्वांटिटी नहीं 1.5, क्योंकि मैं प्रीमियम ज्यादा लिया था तो ज्यादा क्वांटिटी जरूरत नहीं थी। और यहां पे समय अराउंड मैंने शॉर्ट किया था 3415 के आसपास पुट शॉर्ट किया था। कौन सा 1,09,000, जैसे मैंने हम लोग डिस्कस किए थे क्लासेस के अंदर सिमिलर 1,09,000 मैंने शॉर्ट किया था। एंड उसके बाद मुझे अब यहाँ पे $4,000 मिल रहा है, विच इज मतलब मोर देन, मतलब प्रीमियम के हिसाब से अगर देखेंगे 160% से भी ज्यादा ये प्रीमियम मिल चुका है। ओके, एंड उसके बाद अगर अभी करंट लेवल पे देखेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे दिखा एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, कहीं ना कहीं टॉप से अगर देखें थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। इसको अभी ट्रेल करके नीचे ले आना है, बस इंटेंशन ये था कि नहीं हाँ थोड़ा सा नेगेटिव आएगा तो भी अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले बुक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया पार्ट की नहीं किस तरीके से यहाँ पे दोनों। अभी करंट लेवल पे एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट चल रहा है समय अराउंड $1,17,000। लेट्स गो टू मंथली चार्ट या डेली चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाता
बताता हूँ, सो दैट कुछ पॉइंट्स आपको पता चलेगा। पहला ये क्लोज हो गया, अभी 1,17,000 चल रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नहीं व्हाट इज योर प्लानिंग। हाँ, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा 124, क्या यहाँ से मार्केट चला जाएगा 110, या फिर 1000 पॉइंट ऊपर मिलेगा, नहीं मिलेगा, स्कैल्प मिलेगा? ये अगर मैं आपको पूछूं कि नहीं नेक्स्ट आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्या ये 1000 पॉइंट जाएगा या 1000 पॉइंट नीचे आएगा, यू विल फील कंफ्यूज। हाँ, मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप कंफ्यूज। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं एक महीने के अंदर चांसेस कितना है या प्रोबेबिलिटी कितना है मार्केट फिर से लेट से $1,05,000 आ जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी कितना है मार्केट यहां से 1,25,000-30,000 चला जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है 7,000-9,000 पॉइंट, हाँ बिटकॉइन मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कंपेयर टू कि नहीं आधे घंटे के अंदर क्या होने वाला है या फिर एक महीने के अंदर क्या होने वाला है। जितने लोग बिगनर्स हो मेक श्योर कि नहीं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। अभी करंट लेवल पे मैं देखा कि नहीं हाँ एटलीस्ट ऊपर की तरफ, पता नहीं ऊपर की तरफ तो जा रहा है, नीचे तरफ देखूंगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये सारे जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे तो थोड़ा सा सेफ ही है। हम लोग जैसे ऑप्शन सेलिंग करते थे, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस में चला जाऊं, ठीक है, इसके अंदर मैं चला जाऊं 25 जुलाई ऑलमोस्ट मंथ एंड, और यहाँ पे मैं देखने लगूं कि नहीं 1,04,000 का यहाँ पे 1,09,000 ये है, तो मैं चला जाता हूँ 1,04,000 कहाँ पे, हाँ 1,04,000 1,05,000 1,05,000 के अंदर $300 मिलने वाले हैं। $300 का यहाँ पे प्रीमियम बिड एंड एक्स चलता है, स्प्रेड्स होता है, नो डाउट कैसे ट्रेड होगा मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अभी आप खुद बताओ कि नहीं मार्केट अभी चल रहा है जो करंट लेवल पे 1,17,18 यहाँ पे चल रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट फॉल हो जाए, जबकि 7,000 पॉइंट ऊपर गया है, हम लोग यहाँ पे लॉस करेंगे, हेवीली लॉस होगा कि नहीं, हम स्टॉप लॉस एंड ऑल द प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट में इतना मतलब ऑलमोस्ट 300, तो आपको करना है क्या है, न्यू अगर आप लोग हो तो मैं आने वाले टाइम में यही प्लान करने वाला हूं। मेरा मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में यूज होने वाला है। फ्यूचर एंड ऑल में थोड़ा सा दूसरे जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म एंड ऑल मेरे अवेलेबल है, मैं प्लान कर रहा हूं, नहीं तो इसके अंदर भी फ्यूचर प्लान करेंगे। और कितना प्रॉफिट होता है, लेट मी शो यू द प्रॉफिट, मतलब कितना हो सकता है पीएनएन एनालिटिक्स के अंदर अगर हम लोग जाएंगे। ये अभी का नहीं, मैं चलिए आपको ले चलता हूँ स्टार्टिंग जहां से ये अकाउंट खुला था। अगर मैं आपको देखो आई एम जस्ट शोइंग यू क्या पोटेंशियल हो सकता है और आप क्या मिस आउट कर रहे हो, एंड मेक श्योर कि नहीं अकाउंट खोल लेना, सो दैट क्या होगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें सिखा पाऊं और आप लोगों को इसको यूटिलाइज कर पाओ। 16 तारीख को फिर आप लोग प्लान करना। यहां से अगर देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे पे इन हुआ था, पे इन 10 लाख हुआ था। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं सर चार्जेस ज्यादा है एंड ऑल। 3,000-4,000 पॉइंट अगर मिल गया, लेट से यहाँ पे अभी मैंने $1,800 कमाया, $1,800 से $50-60 अगर मैं चार्जेस दे दूंगा दैट्स फाइन। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं आप लोग बस ये देखो कि नहीं किस तरीके से मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक होल्ड करता हूँ, आपका माइंडसेट शिफ्ट कर रहा हूँ। जबकि 24 घंटे मार्केट अगर कोई चलता है तो उसके अंदर कैसे प्रॉफिट हो सकता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो पे इन था, ओके, ये पे इन था। उसके बाद ये अकाउंट चला गया था 1,20,000 समथिंग, तो आप मान सकते हो कितना तक ये ग्रो कर चुका था। उसके बाद थोड़ा बहुत लॉसेस हुआ, उसके बाद मैंने पे आउट लेना स्टार्ट हुआ, आपको दिख रहा होगा पे आउट, एंड आई थिंक ये अभी का डाटा नहीं दिखा रहा है, लेट मी शो टू जनवरी टू हियर। अगर पूरा एग्जैक्ट देखें जनवरी, हाँ आई थिंक ये पे आउट, हाँ आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने पे आउट निकाला, मैंने डाला कितना था 10 लाख, उसके बाद मैंने पे आउट निकाला 15, कहीं पे 5, कहीं पे 10, कहीं पे 5 एंड फिर 5, कंटिन्यूसली यहाँ पे मैंने पे आउट निकालता रहा। अगर आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब मैंने जितना यहाँ पे डाला था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पे आउट लेना स्टार्ट कर दिया, एक अच्छा सिनेरियो बना। अभी अगर हम लोग जानेंगे कि नहीं किस तरीके से क्यों यहाँ पे बेनिफिशियल होता है ट्रेड करना, और आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको लीगली इशू नहीं होगा। बाकी सारे प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक्सएनएस एंड ऑल में जनरली आप पता होगा कि नहीं डिपॉजिट कैसे करेंगे एंड ऑल, और इंडियन यूजर के लिए वो सेफ भी नहीं है, इसके अंदर डिपॉजिट एंड ऑल का कोई हेडेक नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, जस्ट इमेजिन द लॉजिक। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मार्केट 24 आवर्स चलने वाला है, लेट्स से ए पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ओके, इट विल नॉट मतलब डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर ट्रेंडिंग होगा, या फिर साइडेज होगा, या फिर ट्रेंडिंग होगा, या वोलेटाइल होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि नहीं आपका स्किप हो जाए। हमारा इशू क्या होता है, लेट्स से कि नहीं मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दिया रात को, मुझे अगर पूरा प्रीमियम चाहिए, कल सुबह तक मुझे वेट करना है या फिर एक्सपायरी तक वेट करना है। बाय द टाइम मैं वेट करूँ मार्केट खुल गया गैप डाउन, थोड़ा सा इशू आना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्केट पहुंच चुका है ये जगह पे, मैं इसके नीचे एक ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ हूँ, हिट द लाइक बटन अगर आपको ये समझ आया, बैठा हुआ हूँ। मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कि नहीं, एक लेग मेरा सेल है, मार्केट अगर यहाँ से तेजी से नीचे आता है
है मैं कॉल ऐड कर सकता हूँ। मार्केट अगर साइडवेज चला जाता है, मैं ये जो कॉल एंड पुट शॉर्ट है धीरे धीरे इन द मनी पे लेके आ सकता हूँ या धीरे धीरे टुवर्ड्स द मार्केट प्राइस लेके आ सकता हूँ। मार्केट अगर और ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं ये जो कॉल शॉर्ट किया हूँ इसको, मतलब जो पुट शॉर्ट हुआ है उसको और थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं। मार्केट नीचे आ रहा है, कॉल को थोड़ा शिफ्ट करते रहो। जस्ट इमेजिन कि नहीं, इफ यू ट्रेडिंग विद ऑप्शन या फिर अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो और एक दो ट्रेड अगर मिल गया बहुत अच्छा है। तो जनरली मैं कैसे प्लान करता हूँ मंथ के अंदर, जैसे 1,09,000 में मेरा प्लान था कि नहीं मैं यहाँ पे बाई करूंगा, बाई किए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। एंड यहाँ पे अगर लेट्स से कि 2 4 5 अगर ऐसे हिट हो जाते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल कर देता है कि नहीं कंफ्यूजन लग रहा है, ऑप्शन सेल करके सैम्पली बैठ जाते हैं। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सारे चीजें आप चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा ट्रेंडिंग ट्रेड करता हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं मैं कैसे प्लान करता हूं। अभी अगर एक पॉइंट ध्यान में रखो कि नहीं मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 1,17,000। मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं कुछ लोग 1,08,000, कुछ लोग 1,09,000 का तो मेरे पास ही है, जिसके अंदर अभी भी मार्केट प्राइस 600 रुपए पड़ा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 25 तारीख के अंदर 1,09,000 नहीं जाएगा तो फिर 600 रुपए पूरा घर आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ यहां से नीचे आ जाएगा, लेट्स इमेजिन मैंने यहां से 600 रुपए में 400-500 रुपए में शॉर्ट किया क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में है और कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिलता है। ट्रस्ट मी, मैंने इंडियन मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड किया, 4 टाइम ज्यादा पैसा दिया, मुझे समझ में आ गया कि नहीं मुझे ऑप्शन सेल करना है, लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सूट नहीं कर रहा था। मैं फिर इन द मनी चला गया क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन समझ में आती है, मैथमेटिक्स समझ में आती है, मुझे कहां रहना है कहां नहीं समझ में नहीं आता। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे आउट ऑफ द मनी आर लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा है। जहां पे प्रीमियम या अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। अगर इमेजिन करो 600 पे मैंने अभी शॉर्ट किया इसको, ओके, क्या सिनेरियो है, मार्केट यहां से तेजी से नीचे आ सकता है, मार्केट यहां से हो सकता है ऊपर और चला जाए। हम लोग एक एक सिनेरियो समझते हैं। मार्केट यहां से अगर ऊपर की तरफ चला गया, 600 धीरे धीरे प्रीमियम डीके हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, हम लोगों ने इनटू क्वांटिटी जितना लिया था हमको पैसा मिल गया। व्हाट इफ कि नहीं मार्केट यहां से साइडवेज चला जाए, दैट्स फाइन, कभी 600 का 700-800 हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, दैट्स फाइन। व्हाट इफ यहां से तेजी से फॉल होना स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर तेजी से फॉल होना स्टार्ट होगा ये सब स्पाइक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जनरली इसके अंदर मैं क्या करता हूं, क्योंकि इतना दूर सेफ रह के भी प्लान कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मेरा एसएल जो रहता है वो ऑलमोस्ट ये जो क्वांटिटी मैंने लिया है उसका 70, 80 या 90% में एसएल रखता हूं। ऑलमोस्ट लेट्स इमेजिन के 600 रुपए में अगर लेट्स से 500 रुपए का एसएल, इसका मतलब ये अगर प्रीमियम लेट्स से 1000 रुपए चला गया तब थोड़ा सा मैं वरीड होना सिनेरियो स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये चल रहा है ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ ये मेरा एसएल हो गया कि नहीं, इसके बाद तो काटना ही है, रखना नहीं है। और अगर मार्केट लेट से मतलब 600 का 1000 रुपए प्रीमियम हो जाता है, इसका मतलब मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया है। अगर तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, डोंट यू थिंक कि नहीं एक बच्चा भी बता देगा कि नहीं यहाँ से यूटर्न बन चुका है। एक मंथ के अंदर मार्केट 8000 पॉइंट ऊपर गया, 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आया, सो दैट मेरा यहाँ पे प्रीमियम एसएल हिट हुए, उसके बाद फिर ऊपर मूव करेगा, ये बहुत रेयरेस्ट चांस होता है, या प्रोबेबिलिटी कम होता है। मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर अप कर दूंगा और ऊपर से कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं हायर साइड, क्योंकि मेरा एक ही लेग यहाँ पे सेल था, मैं ऊपर से कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर लेट से बहुत वॉलेटाइल हुआ, दोनों में एसएल गया, फाइन, नेक्स्ट मंथ ट्रेड करूंगा। अभी इन दिस कंडीशन अगर लेट से मुझे यहाँ पे 3000 या 4000 डॉलर मिल चुका है, ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे 3000 पॉइंट मुझे अगर यहाँ पे मिल चुका है, मैं पॉइंट्स में कैलकुलेट करता हूँ, नेक्स्ट मंथ या आने वाले टाइम में मेरे पास एसएल हो गए। मैं इसलिए बोलता हूं कि नहीं, मेक श्योर कि नहीं 1-2 साल अगर आप दे रहे हो मार्केट के अंदर, आपको नहीं पता कौन से एक दिन के अंदर आपका रिकवर हो जाए। जैसे इतने लोग स्टूडेंट देखे होंगे, उन लोगों ने जितने ट्रेड किए होंगे, क्लासेस फी किया, उनका लॉसेस भी रिकवर हो गया। अगर किए होंगे, नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि नहीं किस तरीके से ये पॉइंट पे मैं सेलिंग के लिए था ही नहीं। हाँ, मार्केट अगर सेलिंग आ जाता तो फिर मुझे सोचने में लगता है कि नहीं एनालिसिस गलत हो गया, लेकिन मैं सेलिंग में था ही नहीं। मैं जो प्लान कर रहा था बाइंग की तरफ प्लान कर रहा था, और पोजिशनल ट्रेड में कितना बड़ा होल्ड करता हूं टेलीग्राम के अंदर आप लोग देख लेना, इंस्टाग्राम में 1-2 पोस्ट मैंने किया है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे मैं प्लान करता हूं, तो आई प्लान माई ट्रेड, उसके बाद उस प्लान को मैं ट्रेड करता हूं, फिर मुझे कोई इशू नहीं होता। और इतना बड़ा मोमेंटम मिलने के बाद आपके माइंड में आ रहा होगा अभी क्या करूं, क्या सर अभी बाई करना चाहिए, अभी सेल करना चाहिए? अभी समझो क्या होगा। पहला पॉइंट है कि नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता देता हूं, इतना शार्पली अगर मार्केट मूव करता है, जब भी बेटर प्राइस मिलेगा, क्योंकि आपने भी ट्रेंड छोटा है, आपको भी लग रहा होगा कि नहीं मैंने छोड़ दिया, क्या होगा क्या नहीं, मुझे बाय करना है, आपको एक बेटर प्राइस चाहिए, तो मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है, राइट, शार्पली ऊपर की तरफ जाता है। अगर एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स से ये ऊपर की तरफ शार्पली गया है, मार्केट जब भी नीचे आने का कोशिश करता है, ये शार्पली ऊपर की तरफ जाता है, तो सेलिंग का सिनेरियो थोड़ा कम रहता है। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं, मुझे पता है कि नहीं यहाँ पे मार्केट इधर अपसाइड जाएगा या फिर साइडवेज जाने का चांसेस प्रीटी है, या फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, तो फिर नीचे की लेवल पे मैं पुट शॉर्ट
शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इंटेंशन दिखा दिया है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। उसके बाद अगर ये साइडवेज चला गया, उसके बाद कॉल ऐड करना है नहीं ऐड करना है, ये सारे आपके हाथ में है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा इंटेंशन बस यही रहता है हमेशा कि नहीं, जब भी आप प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचो, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचो। जितना आपका लॉसेस है 1:4 1:5 कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 24 घंटे चल रहा है ऊपर नीचे। लेट्स इमेजिन एक ट्रेंड आने वाला है, एक बड़ा सा ट्रेंड आने वाला है ऊपर की तरफ। आपका अगर आदत है कि नहीं आप 1:4 1:5 अगर कैप्चर करोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपका ये आदत बना ही नहीं है तो ये सारे ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएंगे, आप बस देखते रहोगे, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे, मैंने जितना अमाउंट लगाया था उसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना मतलब प्रीमियम था $4000 के आसपास, और इसमें ज़्यादा कैपिटल भी लगानी है। इसमें हार्डली आई थिंक 3-4 लाख कुछ पड़ा होगा, क्योंकि आपने देखा मैंने विड्रॉल कर लिया था। अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि एक्सएनएस का वी डोंट नो राइट, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं बहुत सारी जगह पे। तो मैं उसके अंदर अगर होगा फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, नहीं तो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल में ट्रेड करने वाला हूं। जितने लोग अकाउंट खोले होंगे मैं ट्राई करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर उन लोगों को जितना हेल्प कर पाऊं ऑप्शन सेलिंग के अंदर एंड ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड 16 तारीख को आपको फिर से मैं ये बताऊंगा। मैं बस आपको पोटेंशियल दिखा रहा था क्या हो सकता है। अभी इमेजिन करो कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ आप और एक बार सोचो, हाँ कम ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर कंटिन्यूस ट्रेड लेना। अभी एक पॉइंट सोचो, मार्केट कहाँ निकल चुका है, ये पॉइंट तक निकल चुका है 1,17,000। अभी मैं बोलूँगा कि नहीं 1 लाख तो सेफ ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए लो लग चुका है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 1-2 महीने के लिए लो लग सकता है। अगर मैं यहाँ पे तो 29 अगस्त का अगर मैं 1 लाख का प्रीमियम देखूँ, इट विल बी टू ह्यूज। अगर $500 के आसपास मिल रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऊपर नीचे आपको लग रहा है तो जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल। आप सोच रहे हो 8-9 हज़ार पॉइंट फॉल करेगा, और आपको पता है कि नहीं एज ए प्योर स्टूडेंट आप फॉल मार्केट तो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि दिख जाता है, और सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो ये सारे पॉइंट अगर आप देखोगे, और यहाँ इसके अंदर ना अच्छा खासा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं थे। आप देखो यहाँ पे 1,26,000 जितने लोग वही देखते हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे 1000 का प्रीमियम चल रहा है 126। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, 1,18,000 का प्राइस चल रहा है, और ऑलमोस्ट यहाँ से 7-8 हज़ार पॉइंट, और लोग इतने कॉन्फिडेंस है कि नहीं $1000 में यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। अगर हम लोग देखेंगे पुट के साइड में देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रीमियम कहाँ पे है, $1,00,000 पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 2 लाख के आसपास प्रीमियम है। तो लोगों को मैक्सिमम लग रहा है कि नहीं हाँ जितना जाना था जा चुका है, 1,26,000 से तो ऊपर नहीं जाएगा, या फिर मार्केट 1 लाख से नीचे नहीं आएगा। अगर ये दोनों में कंबाइन भी शॉर्ट कर दूं, मोर देन $500 मिल रहे हैं। $500 इंटू मतलब $500 पॉइंट मिल रहे हैं इंटू क्वांटिटी जो भी होगा उस हिसाब से। हाँ उसके बाद मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड आप ऐसे प्लान करोगे कि नहीं, अगर 10 मंथ भी अगर गलत होता है तो 11th मंथ में ट्रेड ले सकते हैं। इससे क्या होगा, 1 महीना गलत हुआ, 2 महीना गलत हुआ, 3 महीने में पैसा आ गया, 4-5 महीने में पैसा आ गया, 1 महीने फिर गलत हुआ, नेट टू नेट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव में रह सकते हैं। तो इस तरीके का ट्रेडिंग सिनेरियो प्लान होता है। तो मेक श्योर कि नहीं अपॉर्चुनिटी ना, हमेशा ये मत बोल दो कि नहीं सर हमने तो मिस कर गया एंड ऑल, क्या करें। मैंने ये अपॉर्चुनिटी पहले से बता दिया था कि नहीं $1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन जा रहा है 3-4 महीने पहले। इसके बाद बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। $1,20,000 का 1% कितना होता है, 1200-1300 पॉइंट होता है। दिन में ये 1200-1300 पॉइंट जाने का भी स्कोप रखता है। 1% भी अगर मूव करेगा, क्योंकि बिटकॉइन ऐसे भी 4-5% मूव कर जाता है, 1% भी मूव किया 1000-1200 पॉइंट। और स्कैल्पिंग वाले के अंदर मैंने आप लोगों को एक चेंज इन मोमेंटम बताया और एक यूनिक सेटअप बताया कि नहीं आप किस तरीके से उसको ट्रेड करोगे। तो ये सारे मेक श्योर देख लेना, सो दैट क्या यूजफुल होगा। पहले प्रैक्टिस करना, 1-2 महीने जब कॉन्फिडेंस हो जाए उसके बाद फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पोटेंशियल है, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, और हम लोग वही कि नहीं अननेसेसरी चीज़ें सोचते रहते हैं कि नहीं एक ट्रेड में हम लोग का सब हो जाएगा, एक ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट हो जाए, नहीं होगा। इट विल बी ए लॉन्ग रन गेम, बस आपको गेम में बने रहना है। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना है, आने वाले टाइम में फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी अगर कुछ दिखता है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।